नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पेरिस रो रहा है। 150 से ज़्यादा बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं गंवाने के बाद इस खूबसूरत देश का सीना चाक हो रहा है। साजिश से लेकर सुराख तक, आतंक से लेकर बगदादी तक की खबरें आके हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इन आंसुओं का हिसाब तो कर लें। इस दर्द को एक नाम तो देते चलें। फ्रांस की खुफिया एजेंसी आतंक के खौफनाक साजिश के उलझे तार को सुलझा रही है। यूरोप के आसपास कई आतंकवादी पकड़े गए हैं। पेरिस पुलिस के हाथ हमले में शामिल कार भी लगी है। पुलिस आतंक के नेटवर्क को खंगाल रही है। खुलासा ये हुआ है कि आतंकवादियों की 3 टीम पहले हमले में शामिल थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। पेरिस हमले से जहां दुनिया सन्न है, वहीं शहर मातम से उबर नहीं पा रहा। ये यूरोप में अब तक का पहला आत्मघाती हमला है। पेरिस की धरती खून से लाल हो गई। इस ऐतिहासिक शहर के बाशिंदों को जिंदगी भर का गम दे गई। पेरिस हमले के तार सीरिया से जुड़े। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में गिरफ्तारी हुई। लंदन एयरपोर्ट से एक शख्स को पकड़ा गया। खुफिया एजेंसियां उलझे तारों को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। 7 हमलावरों में से 6 ने खुद को उड़ा लिया था, जबकि एक हमलावर पुलिस की गोली से मारा गया। हमलावरों के पास आत्मघाती बेल्ट और क्लाशनिकोव थे। पेरिस हमले में शैतान की मां कहलाने वाले विस्फोटक TAPT का इस्तेमाल होने का शक है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी है कि आतंकी 3 टीमों में बटे हुए थे और पुलिस को आशंका है कि कुछ हमलावर भागने में सफल भी रहे। अब पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उधर बेल्जियम सरकार के मुताबिक ब्रसेल्स से पकड़े गए तीनों लोगों के संबंध पेरिस हमलों से हैं। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स माइकल ने अपने देश में पकड़े गए तीनों लोगों में से एक की जानकारी साझा भी की है। बेल्जियम सरकार के मुताबिक पकड़ा गया एक शख्स धमाके की शाम पेरिस में था। इसके साथ ही लंदन एयरपोर्ट से एक फ्रांस के नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स के पास से भी पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। अब पुलिस जांच कर रही है कि क्या यह शख्स पेरिस हमले में शामिल था या फिर नहीं। हमले के बाद से पेरिस पुलिस की आतंकियों पर काबू पाने की रणनीति बेहद चुस्त रही है। राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने साफ संकेत दिए थे कि हमलों की साजिश विदेश में रची गई, लेकिन हमले को अंजाम देने के लिए लोकल मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया, यानी हमले में स्थानीय लोग भी शामिल हैं। C'est une terrible épreuve. This is a terrible event that has once again come upon us. Nous assaillent. We know where the threat is coming from. We know who the criminals are. We know who the terrorists are. पुलिस को वारदात की जगह से सीरिया और मिस्र के 2 पासपोर्ट भी मिले हैं। इनमें से एक से यह साबित हो रहा है कि पासपोर्ट रखने वाला शख्स ग्रीस में कुछ वक्त रुका था। अब पुलिस जानकारी जुटा रही है कि यह शख्स ग्रीस क्यों आया था। फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की है कि क्या हमलावर सीरिया गए थे। पेरिस के पुलिस प्रमुख ने बताया है कि फिलहाल पुलिस का सारा ध्यान 2 गाड़ियों पर है।
पुलिस ने कंसर्ट हॉल के पास से एक गाड़ी बरामद की है जिस पर बेल्जियम का रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये गाड़ी बेल्जियम में रहने वाले एक फ्रांसीसी नागरिक के पास थी। पुलिस को एक दूसरी गाड़ी की भी तलाश है जिसका इस्तेमाल 2 जगह पर हमले में किया गया था। खुफिया एजेंसियां पेरिस हमलों में शामिल आतंकियों के पीछे पड़ी हैं। हालांकि ये सवाल अपनी जगह कायम है कि फ्रांस की खुफिया एजेंसियों को आतंकियों के हमले की पहले से जानकारी क्यों नहीं थी, वो भी तब जब पिछले 1 साल से फ्रांस लगातार आतंकियों के रडार पर है। पेरिस से स्मिता शर्मा और लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। ब्लास्ट की जगह से पुलिस को एक कटी हुई उंगली मिली। इस उंगली ने जब राज खोले तो पेरिस पुलिस को डरावनी हकीकत से सामना हुआ। दरअसल ये कटी हुई उंगली एक आतंकवादी की थी। पुलिस इस उंगली के सहारे उस आतंकवादी के पिता और भाई तक पहुंच गई। I followed some police cars which led me directly to the scene in front of the concert place, the Bataclan. And then we started to shoot. पेरिस हमले की जैसे जैसे परतें खुली, आतंक की गहरी और सनसनीखेज साजिशों पर से पर्दा उठता गया। आतंकियों ने एक फुल प्रूफ प्लान के तहत हमले को अंजाम तक पहुंचाया। न सिर्फ आतंकियों की ट्रेनिंग बेहतरीन थी, बल्कि उन्हें लक्ष्य की हर छोटी बड़ी जानकारी थी। खुफिया एजेंसियों को अब जानकारी है कि हमले की साजिश कहां रची गई, कौन कौन इस हमले में शामिल था, हमलावर कहां से पेरिस में दाखिल हुए, किसने उन्हें असलाहों से लैस किया, आतंकियों को कहां ट्रेनिंग मिली। I could really see the street where the shooting came from, where the Bataclan is. So I heard the shootings like from a Kalashnikov, and even I could see, and I think we can see them on the video. एक कटी हुई उंगली ने राज पर से सबसे पहले पर्दा उठाया। इस कटी हुई उंगली का रिकॉर्ड से मिलान कराया गया तो ये फ्रांस में रहने वाले एक शख्स का है जिसका नाम उमर इस्माइल मुस्तफई की उंगली की रेखाएं से मैच कर गई। पेरिस पुलिस इस नाम से अनजान नहीं थी। ये शख्स शहर में छोटे मोटे अपराध करता था। फॉरेंसिक टीम ने सबूतों को खंगाला तो समझते देर न लगी, ये उमर इस्माइल मुस्तफई पेरिस में हुए हमले में शामिल है। पुलिस को उमर से जुड़ी ऐसी डरावनी सच्चाई का पता लग गया था जिसकी वजह से 129 लोगों की जान चली गई। 29 साल की उम्र की पहचान उन 3 लोगों में से एक के तौर पर हुई जिसने बाटाक्लां कॉन्सर्ट हॉल में 89 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और बाद में अपने आप को भी उड़ा लिया। जब कोई उंगली मिलती है तो उंगली से किसी व्यक्ति की पहचान, एक तो उंगली का ऊपर का हिस्सा जब उंगली में मौजूद है जो मिली है तो उससे फिंगरप्रिंट्स जो है वो लिए जा सकते हैं और उनका सजा याफ्ता मुलजिम के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो पुलिस के रिकॉर्ड में होते हैं और उनसे उनको मिलाया जाता है। ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से आजकल तो मिनटों में ये काम हो जाता है और क्योंकि फिंगरप्रिंट किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के आपस में नहीं मिलते तो इसलिए डेफिनेट पहचान इससे हो जाती है, पक्की पहचान हो जाती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांचकर्ता अब इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि कहीं पिछले साल उमर सीरिया होकर तो नहीं आया था। उमर के पिता और 34 साल के भाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घरों की तलाशी ली गई और उसके दोस्तों की पड़ताल हो रही है। पेरिस के जिन ठिकानों पर आतंकी खून खराबा करने पहुंचे थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना था नेशनल स्टेडियम। आईएस ने इस सबसे अहम ठिकाने पर इस्तेमाल किया 15 साल के मासूम चेहरे को। इरादा था कि बच्चों पर पुलिस की चौकसी कम होगी और वो इसका फायदा उठाकर स्टेडियम के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति की मौजूदगी और सख्त सुरक्षा की वजह से आतंकियों की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और हजारों लोगों की जान बच गई। स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।